हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। आज हम गांधीयन एरा पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम गांधी जी के पॉलिटिकल सोशल लाइफ को साउथ अफ्रीका में देखेंगे। वो साउथ अफ्रीका में 1893 से 1914 तक रहे थे और इसके बाद वो इंडिया आ गए थे। गांधी इन साउथ अफ्रीका। बिफोर लीडिंग द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, मोहनदास करमचंद गांधी यूज्ड टू लिव इन साउथ अफ्रीका टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड क्लास डिविजन। वहाँ पे गांधी जी ने डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ और वहाँ की माइनॉरिटीज़ जो इंडियन थी, लेबर कास्ट और अफ्रीकन के भी जो नेटिव लोग थे, उनके खिलाफ़ हो रहे अत्याचारों पे आवाज़ उठाई थी। Within 10 years, Gandhiji propagated the philosophy of satyagraha there and propelled the country towards a non-classic or ethnic discrimination in society. 10 साल के अंतर्गत ही उन्होंने वहाँ के लोगों को उत्साह बढ़ाया कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन कलर बेस्ड पे हो रहा है या कास्ट बेस्ड पे हो रहा है, उसको ख़त्म करना है। और इसी सिलसिले में वो डरबन भी गए थे 1893 में। His involvement in non-violent movement in South Africa had made such an impact that even now he is looked up as a leader there. From 1893 to 1914, Gandhiji worked as an attorney and a public worker. In a meeting in New Delhi, Gandhi said that he was born in India but was made in South Africa. गांधी जी का कंट्रीब्यूशन 10 साल में इतना रहा कि वो आज भी साउथ अफ्रीका के बड़े लीडरों में से माने जाते हैं। गांधी जी ने वहाँ पे अटॉर्नी और पब्लिक वर्कर का काम किया था। जब वो इंडिया आए तो वहाँ उन्होंने न्यू दिल्ली के सेशन में कहा था, भले ही वो भारत में पैदा हुए हैं, पर वो आज जो भी हैं, जो भी बने हैं और जिस मुकाम पे, वो साउथ अफ्रीका की वजह से ही हैं। गांधी जी का सफ़र प्रेटोरिया स्टेशन से शुरू हुआ, जब उन्हें इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। While he was traveling by train to Pretoria, Gandhi, despite carrying first-class ticket, was thrown out of the train by the authorities because of a white man complained of an Indian sharing the space with him. प्रेटोरिया जाते समय गांधी जी को फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बावजूद उन्हें एक ब्रिटिशर्स द्वारा निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनके कलर के कारण। As a response, Gandhi formed a Natal Indian Congress in 1894. This organization led non-violent protests against the oppressive treatment of the white people towards the native African and Indian. इस घटना से वो इतने आघात हुए कि उन्होंने 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर डाली, जो कि एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करती थी इन सारी कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। इस संस्था में इंडियंस तो थे ही, साथ साथ नेटिव अफ्रीकन्स भी थे जो इन अत्याचारों का सामना करते थे। In 1896, he became to India for a short time and gathered 800 Indians to serve along with him in South Africa. They were welcomed by an irate mob and Gandhi was injured in the attack. 1896 में वो कुछ समय के लिए भारत आए। वहाँ उन्होंने 800 लोगों को इकट्ठा किया और साउथ अफ्रीका ले गए, पर वहाँ पे इनको काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ा, जिस दौरान गांधी जी घायल भी हो गए थे। During the outbreak of the Boer War in 1899, Gandhi gathered around 1,100 Indians and organized the Indian Ambulance Corps for the British, but the ethnic discrimination and torture continued on Indians. गांधी जी ने बोर वॉर 1899 के दौरान ब्रिटिशर्स का साथ दिया और उन्होंने सोचा कि अगर इस संस्था को बनाने में एम्बुलेंस कॉर्प बनाया ताकि ब्रिटिशर्स उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों पे रोक लगाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और भारतीयों पे अत्याचार जारी रहा। इंग्लिश आर्टिस्ट जॉन रस्किन बुक्स ऑन्टो दिस लास्ट इंस्पायर्ड गांधी एंड ही सेट अप फीनिक्स फार्म नियर डरबन। हियर गांधी वुड ट्रेन हिज कैडर्स ऑन नॉन वायलेंट सत्याग्रह और पीसफुल रेस्ट्रेंट। इंग्लिश आर्टिस्ट जॉन रस्किन की बुक से इंस्पायर होकर गांधी जी ने एक फीनिक्स आश्रम की स्थापना की डरबन में, जिसमें वो अपने सत्याग्रही को ट्रेन करते थे और पीसफुल रेजिस्टेंस करने के लिए कहते थे। गांधी जी का मानना था कि जो एक सत्याग्रही होता है वो हमेशा ट्रूथफुल रहता है, वो कभी भी अपने प्रिंसिपल से नहीं भटकता और चीज़ों को बॉयकॉट करके उनका अवरोध करता है। वो हमेशा नॉन
वॉयलेंट एक्टिविटीज़ में ही पार्टिसिपेट करता है, कभी किसी के खिलाफ कोई दुर्व्यवहार या दुर्भावना नहीं रखता है। और एक सत्याग्रही को हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। Phoenix Farm is considered as the birthplace of Satyagraha. However, it was a Tolstoy farm, Gandhi's second camp in South Africa, where Satyagraha was molded into weapons of protest. Phoenix Farm जो था वो सत्याग्रह की स्थापना का जगह था, जहाँ पे सत्याग्रह को पहली बार लोगों ने देखा और सुना। इसी के दौरान गांधी जी ने दूसरी आश्रम की स्थापना की, जो कि टॉल्स्टॉय फार्म था। इस कैंप में गांधी जी ने सत्याग्रह को एक हथियार बनाया। टॉल्स्टॉय फार्म में सत्याग्रह को और भी चीज़ें करने को मिलती थी, जैसे कि कारपेंट्री, मैसेंजर वर्कर, जनरल लेबर, कुकिंग, स्कैवेंजिंग और एजुकेशन फॉर गर्ल एंड बॉय इक्वली। इसमें गांधी जी बच्चों को और लोगों को ट्रेन करते थे प्रोटेस्ट के लिए। In September 1906, Gandhi organized the first Satyagraha campaign to protest against the Transylvania Asiatic Ordinance that was constituted against the local Indians again in June 1907. He held Satyagraha against Black Act. गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कैंपिंग ट्रांसल्वेल में की थी, जहाँ पे उन्होंने ब्लैक एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया था। इस दौरान गांधी जी ने जाना कि जो भी माइग्रेशन थे लोगों को, इंडियंस लोगों को करने से मना कर दिया गया था साउथ अफ्रीका की अथॉरिटीज़ के द्वारा, और इसको वहाँ के लोगों ने नैताल से ट्रांसल्वेल जाके तोड़ा। और इसी दौरान गांधी जी को जेल भी हुई। गांधी जी की जेल की चर्चा भारत तक भी पहुँची और वहाँ गोपाल कृष्ण गोखले ने इंडियंस को इकट्ठा करके उनके सपोर्ट की मांग की। ये आंदोलन इतना तीव्र था कि लॉर्ड हार्डिंग, जो उस टाइम के गवर्नर रहे थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट को से जवाब मांगा और गांधी जी को रिलीज़ कर दिया गया। In 1908, he was sentenced to jail for organizing non-violent movement, but after meeting with General Sumner, British Commonwealth statement, he was released. However, he has attacked for this and we again sentenced to jail, against which he organized Satyagraha again. यही गांधी जी को वापस से एक वार्निंग दी गई कि अगर उन्होंने फिर से ऐसा कोई प्रोटेस्ट किया तो उन्हें फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। In 1909, he was sentenced to a 3-month jail terms in Walskrust and Pretoria. After his release, Gandhi went to England to seek the assistance of the Indian community there. 1909 में गांधी जी को फिर से 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी इंग्लैंड की तरफ गए और वहाँ पे उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से हेल्प मांगी। गांधी जी organized another peaceful resistance campaign in Transylvania against the oppressions that Indian miners were suffering from. He led around 2000 Indians across the transfer borders. गांधी जी ने ट्रांसल्वेल में दोबारा जाके आंदोलन किया, क्योंकि वहाँ 2000 से भी ज़्यादा लोग इस चीज़ों से प्रताड़ित थे और उन्होंने 2000 लोगों को लेके बॉर्डर क्रॉस किया। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पोल टैक्स भी लगाया गया, जिसमें ये था कि क्रिश्चियन की जो रिचुअल्स हैं उन्हीं के हिसाब से लोगों की शादी रजिस्टर होगी, बाकी किसी भी रिचुअल के हिसाब से लोगों की शादी रजिस्टर नहीं होगी। ये इस तरह का टैक्स लोगों के दिल में आक्रोश पैदा कर रहा था, जिसे गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट से ठीक करवाया और गवर्नमेंट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इन्हीं सब के दौरान गांधी जी वहाँ के सबसे फेमस लीडर बने, क्योंकि उन्होंने वहाँ की माइनॉरिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। तो ये था गांधी जी का जीवन साउथ अफ्रीका में। इसके बाद वो इंडिया चले आए थे, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा। आप वहाँ से जाके उनके आगे की जीवनी के बारे में पढ़ सकते हैं। आइए हम गांधीयन एरा के कुछ और इम्पोर्टेंट स्पीसीज के क्वेश्चंस करते हैं, जो और भी बाकी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। हु इज़ रिफर्ड टू अ फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा गया? खान अब्दुल गफ़ार खान को। खान अब्दुल गफ़ार खान पाकिस्तान प्रोविंस में थे। वहाँ ही उन्होंने फेमस रेड शर्ट मूवमेंट भी किया था
और नेल्सन मंडेला के बाद यही एक ऐसे फॉरेनर थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हु इज़ नोन एज गांधी ऑफ बिहार? गांधी ऑफ बिहार किसने कहा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो गांधी के बहुत बड़े समर्थक थे। हु सेड गांधी में डाई बट गांधीज़म विल रिमेन फॉर एवर? किसने कहा था गांधी तो मर सकता है पर जो गांधी की विचारधारा है वो कभी नहीं मरती? ये महात्मा गांधी ने ही कहा था अपने सेशन में। गांधी स्टडीड लॉ इन विच कंट्री? गांधी ने अपनी लॉ की पढ़ाई यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड लंदन से की थी, टेम्पल कॉलेज में। इसकी प्रैक्टिस के लिए ही वो साउथ अफ्रीका गए थे। गांधी जी कॉल्ड अ कंट्री वाइड कैंपिंग अगेंस्ट विच एक्ट 1919? गांधी ने किस के लिए दुनिया भर में देश भर में आंदोलन किया? रॉलेट एक्ट 1919 में। रॉलेट एक्ट जो था वो एक ब्लैक एक्ट था जिसमें जितने भी लीडर्स थे उन्हें बिना किसी वारंट परमिशन के ऐसे ही जेल में बंद कर दिया जा रहा था। खिलाफत मूवमेंट वॉज लीड बाय? खिलाफत मूवमेंट को किसने लीड किया था? मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने। वाई बिजनेस क्लास पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? बिजनेस क्लास जो थी वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट कर रही थी? प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो भी हमारे जो इम्पोर्ट हो रहा हो वो फॉरेन गुड्स हो ताकि उन्हें फ़ायदा हो। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो भी हमारे प्रोडक्शन थी इंपोर्ट करने की जो व्यवस्था थी वो रुक गई थी, जिससे लोकल जो बिजनेसमैन थे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ था और इसी प्रॉफिट के चलते उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। प्लेस वेयर गांधी जी लीड हिज इनिशियल मूवमेंट? गांधी जी ने वो ऐसी जगह जिसमें इसमें नॉट होता, ऐसे कौन सी जगह थी गांधी जी ने अपना इनिशियल मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट नहीं किया था? वो था अवध। गांधी जी ने अपना इनिशियल मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट किया था? चंपारण से। अब हम फेमस लीडर और उनके बुक के बारे में जानेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने द आर्टिक होम्स ऑफ वेदा लिखी थी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा था और जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फोर्स गांधी टू पार्टिसिपेट इन सॉल्ट सत्याग्रह? गांधी जी को किसने फोर्स किया था सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए, खुद की और बाकी वुमेंस की भी? वो थी सरोजिनी नायडू, जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। स्वराज पार्टी फॉर्म्ड ऑन द फेलियर ऑफ? स्वराज पार्टी किस चीज़ के फेलियर के बाद बनी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद। गांधी जी मूवमेंट ऑफ बायकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एम्स एट प्रमोटिंग ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री? गांधी जी के मूवमेंट जो थी वो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट क्यों थी करने की क्यों थी? क्योंकि उन्हें अपने जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी उनको बढ़ावा देना था। इंडिया अटेंड डोमिनियन स्टेटस ऑन 15 अगस्त? इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा कब मिला? 15 अगस्त को। हाफ नेक बेगर कॉल्ड बाय? गांधी जी को हाफ नेक बेगर या आधा नंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। तो ये थे गांधीयन एरा और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 और पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा।